जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, लगभग 7 महीने पहले हमने यहाँ पर यूपीएससी से संबंधित एक वीडियो बनाया था और इसमें यूपीएससी के बारे में कंप्लीट जानकारी दी थी कि यूपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, प्रीलिम्स क्या होता है, इसका सिलेबस क्या होता है, इसके अलावा मेंस का क्या सिलेबस होता है, प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ क्या रही हैं यूपीएससी यानी कि आईएएस आईपीएस पोस्ट के लिए, कितनी रैंक पर आईएएस आईपीएस और आईएफएस पोस्ट मिल जाती हैं। ठीक है, और इसको लगभग बहुत सारे लोगों ने देखा है, 6 लाख से भी ऊपर लोगों ने इसको देख लिया है। लेकिन अभी बहुत सारे लोगों का इसमें डाउट आ रहा है, मतलब पूछ रहे हैं कि वर्ष 2024 के लिए इसका फॉर्म कब भरा जाएगा, ठीक है, इसका एग्ज़ाम कब तक होगा और इसका एग्ज़ाम कैलेंडर के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से मिलेगा और थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो दोस्त, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन आपके सामने दिख रहा होगा, इसको दबा देना है, बाकी घंटा को दबा करके ऐसा कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले तो यूपीएससी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे रहे हैं। यूपीएससी क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संघ लोक सेवा आयोग। यह जो भारत की सबसे बड़ी परीक्षा जिसको माना जाता है आईएएस आईपीएस एनडीए, इन सब की परीक्षा करवाता है यूपीएससी के द्वारा। तो यूपीएससी के लिए 3 चरण होते हैं। पहला चरण है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, अब इसका फॉर्म कब भरा जाएगा, एग्ज़ाम कब होगा, अभी बात करेंगे। प्रीलिम्स जो लोग क्वालिफाई कर लेते हैं, मेंस में बैठने का मौका मिलता है। मेंस में टोटल 9 पेपर होते हैं, लिखने होते हैं, फिर फाइनली होता है इंटरव्यू। देखिए, तो यहाँ पर 2024 का जब हम लोग कैलेंडर देखेंगे, ठीक है, तो इसमें साफ साफ बताया गया है कि इसका पेपर कब होगा, फॉर्म कब आएगा। देखिए, जब आप 9वें नंबर पर आएंगे तो 9वें नंबर में लिखा है सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024, यानी कि 2024 में एग्ज़ाम कब होगा, तो 14/2/2024 यानी कि 14 फरवरी 2024 में इसका फॉर्म आएगा और 5/3/2024 तक इसका डेट रहेगा। देखिए ऊपर क्या लिखा है, लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेंट। तो यहाँ पर एप्लीकेशन यानी कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 रहेगी और इसका एग्ज़ाम जो होगा 26/5/2024 को हो जाएगा। 5 यानी कि मई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, यानी कि 26 मई संडे के दिन इसका एग्ज़ाम हो जाएगा और डे 1 यानी एक ही दिन में एग्ज़ाम होता है। यानी कि प्रीलिम्स हम लोग देखें तो पहले सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, उसी दिन शाम को सीसैट का पेपर हो जाता है। इसका सिलेबस क्या है, एक नज़र हम लोग सिलेबस पे डाल लेते हैं। देखिए, और जो प्रीवियस ईयर पेपर है दोस्त, आप उसको इसी टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो करके ले सकते हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम पर आ जाएंगे, या फिर टेलीग्राम पर इन दोनों में से कोई भी सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पर हम प्रीवियस ईयर पेपर डाल देंगे, वहाँ से आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर प्रीलिम्स की बात करें तो जो प्रीलिम्स होता है उसमें 2 पेपर होते हैं। पहला होता है सामान्य अध्ययन, जिसमें 100 प्रश्न आते हैं और टोटल 200 नंबर का होता है और आपको समय 2 घंटे मिलता है। इसमें निगेटिव मार्किंग 1/3 रखी गई है और सभी का सभी जो पेपर होता है प्रीलिम्स का वस्तुनिष्ठ यानी कि बहुविकल्पीय होता है। फिर उसी दिन शाम को होता है सामान्य अध्ययन 2 यानी कि जिसे सीसेट कहते हैं। इसमें टोटल 80 क्वेश्चन आता है, 200 नंबर का होता है और 2 घंटे का समय मिलता है। इसमें भी 1/3 निगेटिव मार्किंग है। यह भी वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पीय प्रकार का होता है। जब आप मेंस में जाएंगे वह इसी बेस यानी पेपर 1 के बेस पे जाएंगे, जिसका अधिक से अधिक नंबर होगा। मान के लिए इसमें 50 से 55% तक कट ऑफ जाती है, यानी कि 200 नंबर का पेपर है। यदि आप 100-110 तक आ गए तो मेंस के लिए सिलेक्शन हो जाता है। बाकी इसको पास करना सभी को ज़रूरी है, केवल और केवल यह क्वालिफाइंग है, इसको पास करना है। इसके बेस पर आप मेंस में नहीं जाएंगे, ठीक है, केवल आप क्वालिफाई रहेंगे। फिर आप मेंस में आ जाएंगे तो मेंस में इतना पेपर होता है। तो इसमें भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं क्या इंग्लिश सबको देना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे जो पेपर ए और पेपर बी है, पेपर ए में कोई भी आप एक इंडियन लैंग्वेज चूज करेंगे और पेपर बी में इंग्लिश का पेपर सबको देना पड़ेगा। लेकिन यह दोनों पेपर क्या है, क्वालिफाइंग है, केवल आपको क्वालिफाई करना है, इसका नंबर नहीं जुड़ेगा। बाकी मेंस में जो नंबर जुड़ता है इन सभी का जुड़ता है। जैसे पेपर 1
में एस्से लिखना रहेगा, 250 नंबर का। पेपर 2 में GS 1, पेपर 3 GS 2, ठीक है। इसी प्रकार से सभी होते हैं। और पेपर 4 और यानी कि पेपर 5 और 6 ऑप्शनल प्रकार के होते हैं, यह भी 250 नंबर के। टोटल 1750 नंबर का पेपर होता है। इसी के बेस पर आपको इसी का नंबर मिलता है मेंस में जाने के लिए। और सभी पेपर 3 घंटे के होते हैं, ठीक है। फिर जब इसमें आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको फाइनली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और इंटरव्यू यहाँ पर होता है 275 नंबर का। तो 1750 प्लस 275 नंबर जोड़ेंगे तो 1750, 5, 7, 5, 12, टोटल यहाँ पर 2025 नंबर पे आपकी मेरिट लगती है। इसको आप डिटेल से समझना चाहते हैं तो हमने यह जो वीडियो बनाया है यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसका लिंक भी हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। इस वीडियो को आप देख सकते हैं, इसमें हमने कंप्लीट बताया है। लगभग 15 से 16 मिनट का वीडियो है और इसको आप देखिएगा, आपका यूपीएससी के बारे में सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बाकी इसका सिलेबस क्या होता है, एक नज़र यहाँ पर सिलेबस पर डाल लेते हैं। जैसे प्रीलिम का सिलेबस यहाँ पर होता है, देख सकते हैं क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। यह प्रीलिम्स का सिलेबस हो गया। बाकी प्रीलिम्स में ही यह सब भी है। और मेंस का सिलेबस की बात करें, मेंस नहीं बल्कि सीसैट की सिलेबस की बात करें तो सीसैट में यह सब क्वेश्चन आते हैं। जैसे कंप्रीहेंशन हो गया, ठीक है, और रीजनिंग से संबंधित प्रश्न आते हैं, और निर्णय लेना, समाधान, मानसिक योग्यता, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। पाई चार्ट हो गया। तो यह हो गया प्रीलिम्स का सिलेबस। बाकी मेंस का सिलेबस भी यहाँ पर है, हमने उस वाले वीडियो में बताया है डिटेल से, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। और यदि आपका अब भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करिएगा। बाकी हमने बता ही दिया फॉर्म कब आता है। इसका फॉर्म आएगा फरवरी में और एग्ज़ाम कब होगा, मई में, 26 मई को। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।